Assalamu alaikum ji, I'm Dr. Haroon Lateef. I'm a clinical embryologist here at Life Hamid Lateef Hospital. आज का टॉपिक जो है वो है इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी ड्यू टू ओबेसिटी. As we all know, obesity is a affluent society disorder in a way जो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है. अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखें तो कंट्रीज़ लाइक यूएस उसमें ओबेसिटी के लेवल्स आर एज हाई एज 60 to 70%. अगर आप साउथ एशिया के स्टैट्स देखेंगे तो उसके अंदर इन एडल्ट्स ओबेसिटी इज़ एज हाई एज अराउंड 40 to 50% और बच्चों के अंदर ओबेसिटी इज़ एज हाई एज 30%. So how do you define obesity? Obesity is based on, the definition is based on the level of body mass index जिसको BMI कहते हैं. BMI हम कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट को लेते हुए. जनरली अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी ओवरवेट अगर उसका BMI 26 या उससे ज़्यादा हो, और ओबेसिटी जो होती है वो BMI 30 या 30+ के ऊपर हो जाती है. उसमें भी फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ BMI के ऊपर ओबेसिटी को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में हम फर्दर डिफाइन कर सकते हैं. अब बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज़ ओवरवेट और ओबीस, उसके सारे बॉडीली फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और उसमें एक बहुत मेन फंक्शन बॉडी का जो डिस्टर्ब होता है वो उसके हार्मोन्स होते हैं. जब हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है तो मल्टीपल सिम्टम्स या इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर आते हैं, और उसमें से एक मेजर इम्पैक्ट जो है उसकी फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है वो. सो होता क्या है कि जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं स्पेशली इन वेमेन, तो उनमें मल्टीपल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, उनका वेट गेन होता है. फिर उनके साथ एक बहुत कॉमन डिजीज़ है जो कि बहुत वाइडली अब देखी जा रही है स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में एंड ऑल्सो इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ कहते हैं, वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं. अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ या PCO के अंदर फीमेल्स कैन प्रेजेंट विद अ वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स, जिसमें वेट गेन की हिस्ट्री लीडिंग टू ओबेसिटी है, इंक्रीज फेशियल हेयर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़ हैं, एंड देन सम अदर सिम्टम्स और साइंस जो कि हम ऑन एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखते हैं. इन पेशेंट्स में एट टाइम्स इतनी सवेयर पॉलीसिस्टिक ओवरीज डेवलप हो जाती हैं कि इवन उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रुक जाता है, उनको एमेनोरिया की शिकायत हो जाती है, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ एन ओव्यूलेशन की भी शिकायत हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि उनके एग या तो मैच्योर नहीं हो रहे होते या फिर मैच्योर होके उनकी ओव्यूलेशन या रिलीज़ नहीं हो रहे होते. सो ये सारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो प्रॉब्ली ओबेसिटी या वेट गेन से स्टार्ट हुई है, इट कैन लीड अप टू सब फर्टिलिटी और डिफ़िकल्टी टू कंसीव. इसको एड्रेस करना एट अ वेरी अर्ली स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ये ड्यूरेशन ऑफ ओबेसिटी बढ़ती जाती है उतने चांसेस ऑफ कंसेप्शन जो हैं वो कम होते जाते हैं. एड्रेस करने में देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं. पेशेंट खुद भी कुछ कर सकता है, कुछ फैक्टर्स, और कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जिससे ये ओबेसिटी को एड्रेस किया जा सकता है. उसमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाती हैं जी. वी ऑल नो कि बेसिकली व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर वाली बात, कि आपके ऑलरेडी अगर हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं या आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो आपकी टेंडेंसी टू बिकम फ्रॉम ओवरवेट टू ओबीस बहुत हाई हो जाती है. इससे आपको खाने पीने की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है. उसके साथ एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, अपना डाइट कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक इश्यूज़ एड्रेस हो जाते हैं. कभी कभी सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप जो है, देयर आर सर्टन सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इसको ओबेसिटी को या वेट गेन को कंट्रोल करने के लिए. अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई है G-Lite के नाम से. इट्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ ट्रॉपिकल फ्रूट विच इज़ बेसिकली यूज्ड एंड नोन टू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेट गेन एंड रिड्यूसिंग ओबेसिटी. बेसिकली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो देखा गया है वो ये है कि वो फैट की एब्जॉर्प्शन को रोकती है, एंड सिंस इट्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ अ फ्रूट, सो देखा गया है कि उसके कोई ऐसे सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी
नहीं होते। इसके साथ साथ और भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और सप्लीमेंट्स के बाद फिर कुछ और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जिस तरह मेडिसिन लाइक मेटफॉर्मिन बड़ा वाइडली यूज़ की जाती है to control this weight gain and to regulate the cycles and hormonal levels, especially in women with polycystic ovaries. So basically अगर आप infertility और obesity को देखें तो उसके अंदर starting from basic lifestyle changes, your diet, some supplements and as well as at times if needed some medicines are required to control these symptoms and help the patient to regulate the menstrual cycle, to start the ovulation process and hence helping them to conceive naturally. Thank you.